100 ट्रांजैक्शन मिनिमम तभी संभव हो पाएगी जब आपके पास 100 आरडी के खाते कम से कम होंगे, अदरवाइज ये काम मुश्किल काम है। अगर मैं पिछले आंकड़े की बात करूं तो 257 के आसपास बीओ ऐसी थी मंडल के अंदर जिन्होंने 100 से कम ट्रांजैक्शन की थी, और कुछ शाखा डाकघर हमारे ऐसे हैं जिनमें 100 से अधिक ट्रांजैक्शन इसलिए होती हैं कि उनके पास पेंशन का काम है, वो कवर कर देती है। अगर पेंशन का काम ना हो तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। तो आप कोशिश करें कि आप अपने शाखा डाकघर में मिनिमम 100 खाते आरडी के जरूर खोलें, ताकि आपको 100 ट्रांजैक्शन की जो लिमिट दी गई है, टारगेट दिया गया है, वो अपना डिवीजन 100% इसको पूरा कर पाए। तो इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी। अभी से करेंगे तब जाकर 31 मार्च तक हम इस क्षेत्र में भी सफल हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक सभी शाखा डाकपाल को टाइम होता है कि उसके बीओ के अंदर जितने भी एसबी के खाते हैं और सुकन्या स्कीम के खाते हैं, उन सभी की पासबुक एकत्रित करके लेखा कार्यालय टेरी प्रतियों में लिस्ट बनाकर एक लिस्ट अपने पास रखनी है और 2 सूचियां पासबुकों के साथ लेखा कार्यालय को भिजवानी है, ताकि लेखा कार्यालय आप द्वारा भेजी गई पासबुकों में ब्याज की एंट्री कर सके। अब बहुत शाखा डाकपाल को ये कंफ्यूजन रहता है कि डिवाइस में इंटरेस्ट तो आ जाता है जी, फिर हम नहीं लगा सकते क्या इंटरेस्ट? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये कार्य लेखा कार्यालय का कार्य है, और कुछ आपके उप डाकपाल भी आपको कह देते हो कि अपने आप लगा लो, लेकिन आपने पासबुक हर स्थिति के अंदर लेखा कार्यालय में ब्याज की एंट्री के लिए भिजवानी है। अगर आप 30/6 तक ब्याज के लिए पासबुकें नहीं भिजवाते हैं तो आपका जो एसपीएम है वो आपकी रिपोर्ट करेगा सब डिविजनल हेड को, भाई ये एसपीएम मेरा जो है बीपीएम जो है वो पासबुकें नहीं भेज रहा है। तो मेरा मानना ये है कि उससे पहले ही आप 30 जून से पहले सारी पासबुक इकट्ठी करके अपने लेखा कार्यालय को ब्याज की प्रविष्टि के लिए जरूर भेज दें। यह आपके स्तर पर आता है, आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो कंप्यूटराइज्ड लिस्ट सिस्टम से निकल जाती है, आप अपने एसओ के उप डाकपाल से वो लिस्ट ले सकते हैं और उस लिस्ट के आधार पर आप पासबुकें इकट्ठी कर सकते हैं। उससे लाल पेन से निशान लगा लें, ये पासबुकें मैंने अकाउंट ऑफिस को भेज दी है। तो इस प्रकार ये कार्य भी आपके द्वारा हर वर्ष करना होता है। और अभी कुछ शाखा डाकपालों के लिए फर्नीचर नया आया हुआ है, तो साहब की यही इच्छा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो अपने सब डिविजनल हेड को लिस्ट बना के दे दें भी उनके पास क्या क्या सामान की कमी है, ताकि वो हमें लिस्ट भेज दें और उनको नया फर्नीचर मिल जाए। इस मीटिंग का इंतजार था कि जो टारगेट अचीव करेगा हम फर्नीचर उसी को देंगे। इसके अतिरिक्त वीपीसीओडी की डिलीवरी जो है अभी भी एसओ लेवल पर हो रही है, तो उसके लिए आप बीओ लेवल पर ये काम शुरू करें। अगर कोई परेशानी आती है तो आप अपने मेल और सिर से सब डिविजनल हेड से इस बारे बात करें, या आईटी सेल की मदद की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। और इस काम को बीओ लेवल तक, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं ये कार्य एसओ लेवल पर ही अभी तक हो रहा है, ये कि विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसको आप बीओ लेवल तक शुरू करना सुनिश्चित करें ताकि हम इस कार्य को भी पूर्ण कर सकें। और काफ़ी हमारे बीपीएम अभी तक इनएक्टिव हैं, जिनकी अभी तक जो नए भर्ती हुए या ट्रांसफ़र होके आए हैं उनकी आईपीबी की यूज़र आईडी अभी तक नहीं बनी है। जब भी कोई ड्राइव आती है तो हमारे पास जब हम टेलीफोन करते हैं वो कहते हैं जी मेरा तो यूज़र आईडी अभी तक बना ही नहीं है, आईडी नहीं मिली मेरे को अभी तक। अगर किसी की भी आईडी नहीं बनी है तो आप संबंधित ब्रांच में टेलीफोन करके उनको बतलाएं। अगर वहाँ से आपकी का काम नहीं होता है तो उसके लिए आप अपने मेल और सिर को सब डिविजनल हेड को बता सकते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं हुआ। तो ये तो अभी तक जो था मीटिंग का मामला था कि इस साल हमें क्या क्या करना है और किस प्रकार हमने इस साल के लिए हमारे जो आवंटित लक्ष्य हैं उनको अर्जित करना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो उपस्थित सभी शाखा डाकपाल हैं, सभी एक्टिव हैं, सभी मेहनती हैं, कार्य करने वाले हैं, तो आपसे तो हमें 100% उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर ये कार्य कर लेंगे। और इस साल हम चौथे पायदान से बढ़कर उम्मीद करते हैं कि पहले या दूसरे स्थान पर हम रहेंगे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? जोर से बताओ सभी। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अधीक्षक महोदय, सहायक अधीक्षक मुख्यालय दीपक जी, सहायक अधीक्षक मंडल रोहिला जी और सहायक अधीक्षक ईस्ट रामविलास अग्रवाल जी, होल एसडीएच, आल एसपीएम, आप सभी का यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये आपके परफॉर्मेंस के अचीवमेंट में दिए जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है। हिसार डिवीजन को ऊपर तक पहुंचाने में आपका बहुत सहयोग रहा है। इसके लिए हिसार डिवीजन सदा आपका आभारी रहेगा। भविष्य में आप ऐसे ही टारगेट अचीव करते रहे और आगे हिसार डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन ऑल ओवर इंडिया देखना चाहते हैं हम, कि हिसार डिवीजन फर्स्ट डिवीजन बने ऑल ओवर इंडिया में। अभी मैं आप सभी के सामने एक पोएम पेश करूंगा। ये पोएम आप लोगों के मनोरंजन के लिए है, सुनिएगा। जब जाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो, और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो इस तरह डालियां मत हिलाया करो। जब जाने का मन में न हो हौसला, वो समुंदर नहीं था थे आंसू मेरे, जिसमें तुम तैरते और नहाते रहे। एक हम थे कि आंखों की इस झील में, बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे, और मछलियां सब झुलस जाएगी। अपना पूरा बदन मत डुबाया करो, जब जाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। वो क्या संभालेंगे हमें इस भीड़ में, जिनसे दुपट्टा अपना संभलता नहीं। कैसे मन को मैं कह दूं कि कोमल है ये, फूल को देख के जो मचलता नहीं। और जिनके दीवारों दर बने मोम के, जिनके दीवारों दर बने मोम के, उनके घर में न दीपक जलाया करो। जब जाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। जैसा कि कबीर जी ने कहा कि ढाई अक्षर प्रेम के, लेकिन मेरी नजर में प्रेम की क्या परिभाषा है, सुनिएगा। प्रेम को ढाई अक्षर का कैसे कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम होता नहीं दिखता है मगर, प्रेम की दूरी पर है ये जग ये खड़ा। और प्रेम के इस जंजाल में, प्रेम के इस राह में जो अनजान है, उसको रास्ते गलत मत बताया करो।
जब जाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। अभी जो मैं पंक्ति सुनाने जा रहा हूं वह अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। पहले अपने मतलब चिट्ठियां आती थी तो एक चिट्ठी की क्या वैल्यू होती थी, उसका वेट करते थे कि चिट्ठी आएगी, तो उस चिट्ठी की क्या वैल्यू होती थी सुनिएगा। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, हाय मेरी रातों की, ओ मेरी रातों की, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, बूझी है कुशल के में बीती विसार कर। मन की मयूरी को तन के पपी है मैं, अरे आज छेड़ दिया सभी सपने सवार कर। करवा चौथ वो हरियाली तीज दे गया, वो मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। धन्यवाद।